वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने इंटरव्यू में एक दफा दोबारा कहा कि शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली ने मुल्क को तबाह किया। क्या सुनवाते हैं आपको? Number one, I wanted Pakistan to be a welfare state, which it wasn't. And secondly, we were ruled by these two corrupt families. And I knew both of them. You know, I knew Benazir Bhutto and I knew Nawaz Sharif. Both of them were quite corrupt. They started making money. My fight in Pakistan was against this corrupt ruling elite, which was destroying, which was impoverishing, indebting our country. If there's anyone who does corruption in my government, my ministers, I take action. I ask anyone to point out any corruption in our government. जनाब अली अवान साहब, आप वजीर आजम ने दोबारा जो है वो इन्हीं दोनों फैमिलीज को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब एक बात ये हो रही है कि अगर पिछली गवर्नमेंट्स पे जो करप्शन थी, जो केसेस हैं, वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं, ये जो मौजूदा आपके दौर में भी स्कैंडल्स आए हैं, एक तनकीद ये होती है, उनका क्या बना है? और क्या आपकी गवर्नमेंट का भी स्टांस, जिस तरह गुज़श्ता रोज इतलात यही है कि बात की गई कि शहबाज शरीफ साहब की करप्शन पे बात की जाए बजाय इसके कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को डिस्कस किया जाए, क्या अब आप लोग दोबारा से जो है वो अगले 1.5 साल इसी नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि करप्शन की वजह से मुल्क तबाह हो गया और हम इसी मसले से निमट रहे हैं? अच्छा आदिल भाई, आपने पहले मैं बहुत थोड़ा बात कर सका जी, इसीलिए मैंने दूसरे हिस्से में पहले आपको मौका दिया और भरपूर बात करने का मौका दूंगा। अच्छा, थैंक यू आदिल भाई। मैं थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ इस बात पे। आप ये देखेंगे कि अदर देन सैंक्शन अगर अमेरिका उन पे लगा देता है, क्या दूसरी दुनिया ये समझती है कि वो सिक्योर रहेगी अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है अफगानिस्तान के? अगर आप बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें अफगानिस्तान के साथ, तो सारी कार स्टेट्स हैं, उसके पीछे रशिया है, दूसरी तरफ ईरान है। और आप ये देखें कि अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है और वहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं, वहाँ खाना जंगी होती है, जैसे मुसद्दिक भाई पहले बात कर रहे थे, दाइश का राज हो सकता है। दाइश का अगर राइज होता है तो रशिया उसके बारे में क्या सोचेगा? अगर वहां अनस्टेबल होता है, और आपको पता है पाकिस्तान का जो ऊपर बॉर्डर है कश्मीर के साथ मिलता है और पीछे उसके लद्दाख है, तो चाइना की बहुत सारे कंसर्न्स है। चाइना क्या ये रियलाइज करेगा या चाइना ये समझेगा कि अगर वहां अफगानिस्तान अनस्टेबल होता है तो क्या हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा? आपको पता है जो नॉर्दर्न अलायंस था, जो आपको रशीद दोस्तम जिसको आप कहते हैं नॉर्दर्न अलायंस को हेड भी करते थे, तो ताजिकिस्तान की तरफ जो उसका इम्पैक्ट होगा, जो उज्बेकिस्तान की तरफ इम्पैक्ट होगा, किर्गिस्तान की तरफ जो इम्पैक्ट होगा, तो क्या वो लोग ये चाहेंगे कि वहां अनस्टेबल हो? तो अदर देन अमेरिका, ओआईसी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, समिट की चेयर सऊदी अरेबिया के पास है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इससे बड़े फैसले करने होंगे, सिर्फ ये नहीं कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर आप 2 अरब 10 अरब देते हैं, क्या मुल्क कितना 10 अरब में चल सकता है? सही। हमने उसको इम्पावर कैसे करना है, फाइनेंशियली इम्पावर कैसे करना है, अदर देन अमेरिका अगर अमेरिका इसके अंदर शामिल नहीं होती। ठीक है, अब जरा करप्शन वाले मामले पे आ जाए सर। हाँ, अब ये देखें ना, अब ये देखें कि आप इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस का आप हशर देखें, आप देखें कि क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह डूबा हुआ है। हम पाकिस्तान को एक सन की तरफ डालने की कोशिश करते हैं और आप भी लोग सवाल उठा रहे होते हैं कि देखें आपने एक्शन ले लिया, आपने एक कमीशन बिठा दिया, आपने कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी, FIRs हो गई, फिर क्या हुआ? कोई फैसले हो रहे हैं? कुछ हो रहा है? नथिंग गोइंग फॉरवर्ड। अगर पाकिस्तान इन हालात के ऊपर है तो आपने रूट कॉज की तरफ जाना है, उस रूट कॉज को एड्रेस करना है। जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता सर। लेकिन एक तो जुडिशियल सिस्टम है ना, हमारा जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जिसके ऊपर जाहिर है सवालात उठते हैं, बहुत बात होती है। प्रोसिक्यूशन तो आपने करनी थी ना। अब आपके पास 3-3.5 साल थे, टिका के खड़का के इनकी करप्शन के केसेस को जो है वो फाइनलाइज करते, पहुंचाते चीजों को एंड तक, और आप बता देते कौम को कि यार इन लोगों ने तबाह कर दिया था सारा निजाम। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बड़े ऐसे केसेस बता देता हूँ जिसमें आप बता दीजिएगा प्रोसिक्यूशन कहां से वीक थी। हुदैबिया का केस था, आपके सामने पूरा फैसला हो गया, उसके बाद एक रेफरी जज आया, रेफरी जज ने हक में फैसला दे दिया शरीफ फैमिली की, और जब वो पनामा पेपर्स आते हैं, उसी जज की पनामा के अंदर ऑफशोर कंपनीज निकलती हैं। उसके बाद आ जाए अदालतें कह रही हैं नैब को कि आप अपना ये केस हुदैबिया का दोबारा खुलवाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम नहीं खुलवाना चाहते। देखिए ये लेकिन चले एक एग्जांपल आपने दिया, एक एग्जांपल मैं भी देता हूं आपको कि शहबाज शरीफ साहब के केस में 1 साल बाद FIA ने चालान जमा कराया, और अभी भी वो बैंकिंग कोर्ट ने शायद देखना है कि वो उनके पास अब जाना भी है कि नहीं जाना, कहां जाना है। मैं सर जरा टाइम थोड़ा कम है, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी जनाब। जी बताएं। आप देखें कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है कि कितने, मतलब पहले तो हम सोचते नहीं, बड़ी दास्तान है ये। देखें ना
कि 27 अकाउंट है, 17,000 ट्रांजैक्शन है, 18 रमजान शुगर मिल्स के एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ सर थोड़ा टाइम कम है, मैं माजरत चाहता हूं। ठीक है, अब वो मैं आता हूं इस तरफ, दोबारा आता हूं। मसला अगेन वही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये वाकई कुछ हद तक भी चीजें सामने आ जाती, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आई ये कह के थी ये करप्ट है, हम साफ सुथरे अच्छे लोग हैं, अगर खुद चले, मैं मुसद्दिक साहब चले, मैं मुसद्दिक साहब, वो कहते हैं जी जाहिर है हम क्या करें, उनको रिलीफ, आप लोगों को अदालतों से भी रिलीफ मिल जाता है, आप लोगों को जो है वो और इतने सालों का मैस है वो ओवरनाइट तो नहीं हम खत्म कर सकते, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। देखिए, जो कोशिश की है उसके नताइज आपके सामने हैं। अगर ये बात मान ली जाए कि वज़ीर आज़म किसी भी फोरम के ऊपर करप्शन की, पीपल्स पार्टी और PMLN की करप्शन की बात नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या बात करेंगे? ये बताएंगे कि इस वक्त जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, जिसको हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, यानी वो चीज़ें जो सिर्फ गरीब आदमी खाता है, जिसमें आटा है, दालें हैं, घी है, इस तरह की चीज़ें, गोश्त भी आप उसमें नहीं डालें, उसमें सालाना 20% इजाफा हो रहा है, यानी 3 सालों में उसमें 60% इजाफा हो गया। अगर करप्शन की बात नहीं करेंगे तो फिर इसकी बात करनी पड़ेगी। अगर करप्शन की बात नहीं करेंगे तो फिर ये बताना पड़ेगा कि $4 की LNG क्यों नहीं ली और $32 की LNG क्यों ली है। अगर करप्शन की बात नहीं करेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि टर्मिनल होने के बावजूद और रोज़ आप आके कहते थे कि बिजली जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, मैं यहाँ पे फ़ेज़ 8 में हूँ, आप किसी से चेक करवा लीजिए, मंडे को और ट्यूसडे को यहाँ पे 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग होती है। अगर बिजली ज़्यादा है तो लोड शेडिंग क्यों होती है? और अगर गैस के टर्मिनल लगे हुए हैं, उनमें करप्शन हुई है और गैस के कॉन्ट्रैक्ट में ये वे हुआ है, तो फिर गैस आज क्यों नहीं आ रही, क्यों वक्त पे गैस नहीं ली गई? यानी आप ये बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब करप्शन की बात नहीं करेंगे तो स्टेट बैंक के जो नए हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल आए हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि 10-10.25% के ऊपर जब 100 अरब रुपया पाकिस्तान को कर्जे में मिल रहा था और इनको मालूम था कि अगले दिन इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा देना है, तो जो बैंकों की तरफ से बिड्स आई थी उनको रिजेक्ट करके 1 हफ्ते के बाद वही 100 अरब जो है वो 11.5% पे क्यों लिया? ये जो फायदा 1.5 बेसिकली आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये अपनी गवर्नेंस से तवज्जो हटाने के लिए करप्शन का बयानिया अपना जारी रखना चाहते हैं, वरना वो मेरी बात सुनिए, आदिल साहब ऐसा नहीं, सिर्फ ये नहीं, आदिल साहब एक सेकंड, अच्छा देखिए ना, बात ये, आप कोई एक चीज फॉरेन पॉलिसी देख लें। अभी मैंने आपको जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक मैं बात बताऊं, अमेरिका के अंदर तासुर ये है कि जिस चीज को कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल एक व्यू लेना चाहते हैं, कि हम किसी कैंप में नहीं, हम पाकिस्तान का मुकदमा आगे बढ़ाएंगे, उनके ख्याल के मुताबिक अस्करी क़यादत जो है वो तो यही नुक्ता नज़र लेके चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसकी तरफ से एक बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया सामने आ रहा है। सर लेकिन तो एक तो ये है कि आप डॉक्टर साहब, इसमें अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा ट्रांजिशनल रहे हैं, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो हमें हमेशा देखता है, और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब उसको कोई फायदा होता है उस रीजन में तो वो हमें एंगेज करता है, नहीं होता तो वो ओवरनाइट यहाँ से। आदिल साहब, सर मैं जरा जनरल साहब के पास चला जाऊं, मेरी बात, मेरा टाइम थोड़ा नहीं, मगर एक सेकंड मुकम्मल कर लें। मेरा नुक्ता ये नहीं है, मेरा नुक्ता ये है भाई कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मैस है, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर भी मैस है, लाहौर के अंदर आप सांस नहीं ले सकते, एनवायरनमेंट के अंदर भी मैस है, बिजली के अंदर भी मैस है, गैस के अंदर भी मैस है, आटा चीनी के अंदर भी मैस है, तो आप फिर करप्शन के अलावा किस चीज की बात करेंगे? कोई एक चीज तो होनी चाहिए। मैं क्योंकि वक्त कम है ज्यादा, अब मैं खुद से कोई आर्गुमेंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। जन साहब आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि वो फिर बहस बड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं भी देता रहा आर्गुमेंट साथ साथ। मुझे ये बताएं जन साहब कि क्या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बताना चाहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट में जो इस वक्त अगर क्रिटिसिज्म कोई हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स डिस्ट्रॉय कर गई हैं पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को, और मैं उसको सॉर्ट करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका हूं जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी? या फिर वो जेन्युइनली जो है वो ये समझते हैं कि यही मसला है और इसी की वजह से मैं जो है वो हमें सफर करना पड़ रहा है? योर टेक ऑन। देखिए, तो ये मसला एक दिन का नहीं है। पाकिस्तान जिस हालात में गिरफ्तार है, जो मसाइल में, ये एक दिन का नहीं है, ये गुज़श्ता कई सालों से मिल मिला के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पीटीआई की गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस थी वो उस लेवल पे नहीं थी जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारा ख्याल ये था कि ये आएंगे तो कम से कम इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपना जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको बेहतर कर लेंगे। वहां पर
पीटीआई की आपको खामियां नजर आती हैं। लेकिन लेट मी स्टेट ऑल्सो, मैं अभी सुन रहा था अवान साहब की बात, आई एग्री विद हिम टोटली। 250 साल पुराना आपका सिस्टम है जस्टिस सिस्टम, इसमें इतने ज्यादा लूप होल हैं कि कोई भी केस जरा सा ताकतवर वकील लेके आ जाए, कोई केस किसी का फैसला अगर ना चाहे नहीं हो सकता। इन्हीं अदालतों में हमारे आपने देखा ना कि अदालत ने बरी किया, पता चला जी वो शख्स 2 साल पहले ही फांसी चढ़ चुका हुआ है हमारे। तो जब अब इस किस्म का निजाम में कोई भी एफर्ट करके लेके आ जाएंगे, उसको सक्सेसफुल करने के लिए जो हमारा जहां पे हमारे फैसले होने हैं उनके जब सिस्टम ठीक नहीं होंगे, तो आप जितना मर्जी पीटीआई कोशिश कर ले, नून लीग कोशिश कर ले, पीस पार्टी कोशिश कर ले, आपका मसला ठीक नहीं होगा, हल नहीं होगा आपका इसका। तो आपको ये भी हमारे नजर रहना चाहिए, एक दिन का मसला नहीं है, और इस मसले को हल करने के लिए टाइम लगेगा। जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे मेन रोल है, राइट, वो इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा।